हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सुमित। आप मुझे जानते हो तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे। जनाब, आज इस वीडियो के अंदर हम हर एक उस व्यक्ति से बात कर रहे होंगे जिसका पेपर एप्लीकेशन का 7-8 तारीख को है। यस, आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन और जिनका पेपर अभी बचा हुआ है 7-8 तारीख को। यार, मैंने पूरा पेपर एनालाइज करा है 2-3-4 तारीख का और मैंने उसे लिख करके भी रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि क्या एनालिसिस रही अगर ये 3 जो पेपर हो चुके हैं, ये 6 पेपर जो हो चुके हैं मेरे बीते 3 दिनों के अंदर में 2-3-4 तारीख को, इसकी क्या एनालिसिस रही, किस टाइप के पेपर फ्रेम हो रहे हैं और क्या चेंजेस देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इस वीडियो के अंदर हम जान रहे होंगे। और यार, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ओवरऑल एनालिसिस है पूरे पेपर की, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर फ्रेम हो रहे हैं और क्या चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है बिफोर गोइंग टू राइट आवर एग्जामिनेशन। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, स्टडी द एग्जाम बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज वन ऑफ दैट कोट जो मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, स्टडी द एग्जाम बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप एक बार उस एग्जामिनेशन को समझ लेते हो, अगर आपने पिछले 3-4 साल का पेपर एनालाइज करा था, फिर आप अभी ये 2-3 दिनों का पेपर एनालाइज कर लो, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो यार, विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल सेकंड। देखो यार, मैंने पूरा पेपर एनालाइज करा हुआ है, मुझे पूरी चीजें पता हो चुकी हैं, तो मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ और यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, चीजें नोट डाउन करते रहना, उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। देखो, पहली चीज की बात करता हूँ यार, अगर मैंने 2-3-4 तारीख के पेपर को एनालाइज करा तो मुझे ये पता चला है 6 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद कि जो मैथमेटिक्स है यार, ये काफी ज्यादा मॉडरेट लेवल की आ रही है, बट इसमें क्वेश्चन जो है तुम्हें वो डूएबल दिख रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चंस डूएबल दिख रहे हैं, बट यार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा लेंदी हैं, ठीक है। तो मैथ्स से समझ में आ चुका है कि मैथ्स हमारी मॉडरेट लेवल पर आ रही है और द सेकंड थिंग इज दैट कि हमारी जो क्वेश्चंस तुम्हें डूएबल जरूर लग रहे हैं बट वो काफी लेंदी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री की हमारी जो ऑर्गेनिक की वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में आती है जो कि सेक्शन बी में होता है। अगर अब हम बात करें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में वेटेज किसकी, दोनों की इक्वल वेटेज है ऑलमोस्ट। द थिंग इज दैट कि काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड के क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक में आ रहे हो और कहीं ना कहीं जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो काफी ज्यादा लेंदी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री। बिकॉज केमिस्ट्री काफी बच्चों के लिए गेम चेंजर होता है और तुम्हारे लिए भी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और असर्शन रीजन की वजह से जो क्वेश्चन का लेवल है वो हमारा काफी ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। करते हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो फिजिक्स हमारा एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट लेवल की फिजिक्स आ रही है और अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि कुछ क्या नए टाइप के क्वेश्चंस देखे गए क्या, तो नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। फिजिक्स इज एज यूजुअल, जैसी आती थी वैसी आ रही है, बस थोड़ी सी बेसिकली और स्कैटर्ड हो चुकी है। जिस चैप्टर की वेटेज जितने होते थे उतने हैं, बट जिन चैप्टर के थोड़े कम वेटेज हुआ करते थे उनकी वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लाइक रे ऑप्टिक्स एंड ऑल दैट। तो ओवरऑल क्रक्स क्या रहा, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। फिजिक्स एज यूजुअल बहुत ज्यादा क्रेजियस्ट चैप्टर सब्जेक्ट है और वो काफी ज्यादा स्कोरिंग हो चुका है तुम्हारे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ओवरऑल फिजिक्स हमारी इजी टू मॉडरेट आ रही है, बहुत ज्यादा हाई वेटेज है और जितने भी हाई वेटेज टॉपिक थे अगर आप उनको कर लेते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपका अच्छे तरीके से ये पेपर चला जाएगा, ठीक है। कोई बहुत नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं फिजिक्स में, कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो फिजिक्स कैन बी द बेस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर एंटायर जेईई मेंस का पेपर, ठीक है। बात करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो यार ओवरऑल अगर मैं केमिस्ट्री की तुम्हें क्रक्स बताऊं तो केमिस्ट्री काफी ट्रिकी पूछी जा रही है, एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जा रही है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, कोई भी लाइन उठाई जा रही है उसको पूछ ली जा रही है, स्टेटमेंट असर्शन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात करूँ ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ती जा रही है और ऑर्गेनिक काफी ज्यादा ट्रिकी आ रही है, तो यार तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक एक काफी, अगर जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है बिकॉज ऑर्गेनिक में जब पेपर में ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ेगा तो जिनको ऑर्गेनिक नहीं आती है उनके लिए ये चीजें दिक्कत होती जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं असर्शन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। असर्शन बेस्ड रीजन टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे बिकॉज पूरा पेपर ही कहीं ना कहीं वैसा ही सेट किया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर में।
मैथ्स की बात करूंगा तो मैथ्स हमारा मॉडरेट से टफ के बीच में है, और मैथ्स हमारा मॉडरेट भी है प्लस लेंदी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको लग रहा होगा कि आप सॉल्व हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि मैं सॉल्व कर रहा था अब यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो इस टाइप की डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है आपके जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और अभी भी मैथ्स हमारे पास में हाई वेटेज है, हाई वेटेज टॉपिक जितनी भी थी उसमें उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक वेक्टर थ्री, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, सबके क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। बट अभी अलग लेवल का हमारे पास में कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर में, पेपर के अंदर में। तो कोनिक सेक्शन जिसका प्रिपेयर्ड था उनका पेपर अच्छा जाने वाला है, बट उसमें भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यार बहुत टाइम लगेगा तुम्हारा। और ये चीज़ और है कि अलजेब्रा की मैथ्स में वेटेज बढ़ चुकी है, तो अल्टीमेटली पेपर का लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए मॉडरेट से टफ के बीच में पेपर हमारा आ रहा है। तो यार व्हाट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो? अगर मैं तुमसे बात करूँ कि इस वीडियो का कंक्लूडिंग पार्ट क्या है, कि यार अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि 7 तारीख को मेरा पेपर है, 8 तारीख को मेरा पेपर है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने देख लिया कि हमारा जो एनालिसिस था, हमने देख ली कि हमारा पेपर किस लेवल का आ रहा है, हमारी मैथमेटिक्स है वो मॉडरेट टू हार्ड आ रही है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी लेंदी हो रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करूंगा तो उसमें असर्शन बेस्ड रीजन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? तो पहला चीज़ मैं जो तुम्हें कहूँगा, हाई वेटेज टॉपिक पढ़ो। जितने भी हाई वेटेज टॉपिक थे वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, वो भी हाई वेटेज हैं, तो उनको पढ़ो, उनको क्लियर कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स से क्लियर करो, और उनसे भी जितने भी करंट ईयर के क्वेश्चन है सारे कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करो यार, जितने भी तुम कर सकते हो। लाइक जैसे हमारे पास चैप्टर होते थे काफ़ी ज़्यादा, लाइक बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस के लाइन उठा करके उससे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लो, अभी समय है 2 दिन का और तुम कर सकते हो, ठीक है। और यार CYQs करो, करंट ईयर क्वेश्चंस करो। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो मैंने भी ये पैटर्न देखा हुआ है अपने टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने 12th के साथ दिया, फिर ड्रॉप ईयर में दिया, फिर मैंने 97.85 परसेंटाइल लाई। करंटली आई एम स्टडिंग इन NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड एट लास्ट यार, रिमेंबर वन थिंग, नो वन कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन टेल यू कि तुम ये कर लो तो हो जाएगा, वो कर लो तो हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज पता है, तुमने अपने 2-3 साल इस प्रिपरेशन को दिए हैं, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब कोई भी टीचर तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें यूट्यूब वीडियो हेल्प नहीं कर सकती। तो तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जो कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। 2 दिन की मेहनत है, या तो तुम इस एग्जाम को क्रैक करके एग्जाम के उस पार निकल जाओ, या फिर एग्जाम के इसी पार रह जाओगे अगर क्रैक नहीं हुआ तो। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम्हारी एक भी परसेंटाइल कम रहेगी, नो वन इज हियर टू हियर योर प्रॉब्लम। अगर एक भी परसेंटाइल कम रहेगी तो तुम्हें डिजायर्ड कॉलेज मिलने से रह जाएगा, और तुम्हें नहीं पता कि काउंसलिंग की जो मारामारी होती है बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। रैंक लाना, जेईई क्रैक करना इज समथिंग एल्स, और एक कॉलेज में एडमिशन लेना इज समथिंग एल्स। तो इसके बीच में तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने अभी मेहनत कर ली, तो इसके बीच में तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर अभी तुमने मेहनत कर ली तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कि तुम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है। एंड नाउ यार, कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट, जो तुम्हें अब चाहिए जीवन में, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हारे जो भी तुमने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर तुमने कॉन्फिडेंस ला लिया पेपर में जाकर के कि तुमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में कोई रोक नहीं सकता जेईई क्रैक करने से। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग रियली हार्ड। और नाउ यू आर जस्ट अबाउट टू एंड योर जेईई जर्नी ऑफ जेईई मीन्स, ठीक है। अभी एडवांस बचा हुआ है, तो एनर्जी बचाए रखना। तो बस यार, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी इसी चैनल पे। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।